बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अच्छे से हर एक चीज फॉलो कर रहे हैं, बट मार्क्स कहीं ना कहीं मॉक में इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। क्या रीजन है कि मार्क्स नहीं इंक्रीज होने का? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं समझता हूं बेटा, कि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो बट स्ट्रैटेजी सही नहीं है। मॉक देने का स्ट्रैटेजी सही नहीं है, मॉक एनालिसिस करने का स्ट्रैटेजी सही नहीं। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे जो मॉक का एनालिसिस भी नहीं करते हैं। दिक्कत यहीं पे आती है। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, मेरे मार्क्स काफी इंक्रीज हुए थे। फिर उसके बाद जो मैंने अदर स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके भी मार्क्स वैसे ही इंक्रीज हुए हैं। तो आज पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी। मैं आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित को आसान बनाने का काम करता हूं। आपके बैंक एग्जाम्स की जर्नी में एक छोटी सी हिस्सेदारी मेरी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, क्योंकि आज का हमारा ये पूरा वीडियो उसी पे होने वाला है। और इस पूरे वीडियो को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, 3 वीक्स में मैंने डिवाइड किया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं इस पूरे मॉक एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप मिस्टेक करते क्या हो? जब आप शुरू करते हो कोई भी चीज, जैसे आप मॉक देना शुरू करते हो, तो आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो? कोई भी एनालिसिस नहीं करना। आपने मॉक दे दिया, मॉक मॉक में आपके नंबर आ गए, जितने भी नंबर आए, मान लो 35 में से आपके 25 नंबर आ गए, या 35 में से 18 ही नंबर आ गए। आपने मॉक दे दिया सर। एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं, अगर कॉन्ट की बात करूं, तो 30 में से मान लो आपके 18 नंबर आ गए। मॉक दे दिया, बंद करके रख दिया सर। हमने देखा ही नहीं, हमने एनालिसिस ही नहीं किया कि हमने गलती कहां किया सर। और अगर एनालिसिस नहीं करोगे कि मॉक में कहां गलती किए हो, तो आगे भी वही सेम गलती रिपीट करोगे। आगे भी मॉक दोगे तो फिर वही गलती रिपीट करोगे, फिर बोलोगे सर मॉक में नंबर नहीं आ रहे। सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है सर? एनालिसिस। दूसरा क्या हो सकता है सर? रैंडम प्रैक्टिस। हम कुछ भी उठा के कुछ भी प्रैक्टिस करने लग रहे हैं सर। अभी हमारा सिलेबस मान लो कंप्लीट नहीं भी हुआ है। मान लेते कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आप रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हो। आप कुछ भी क्वेश्चन उठा के कहीं से कुछ भी लगा दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर बच्चों को लगता है कि, अगर आप सबको लगता है कि मेरी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, मेरा सारा चीज खत्म हो चुका है, तो मैं कहीं से कुछ भी उठा के लगा दूं और फिर उसके बाद मॉक देने चल जाऊं, तो ये गलत बात है। आपको एक सीरियल वाइज में, आपको एक हायरार्की में, पर्टिकुलर हायरार्की में आपको क्या करना पड़ता है? एक एक चीज को तैयारी करना पड़ता है। और तैयारी हो चुका है तो उसका रिविजन सही तरीके से होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने ये चीज कर लिया, उसके बाद क्या और एक और मिस्टेक हो सकता है सर? बेसिक्स आर वीक। यानी हो सकता है कि आपने बेसिक्स ही अच्छे से नहीं किया हो। आपने एक एक बार पढ़ के, दो दो बार पढ़ के उसके बाद छोड़ दिया हो। परसेंटेज हमने एक बार पढ़ दिया, उसके बाद सीधे हम उठा रहे हो उसको 2 महीने बाद, तो किसी को नहीं याद रहेगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिक्स भी हो सकता है वीक हो। या फिर और क्या हो सकता है सर? टाइम मैनेजमेंट। जिस क्वेश्चन में हमें 5 मिनट लगना चाहिए था, या 4 मिनट लगना चाहिए था, या 2 मिनट लगना चाहिए था, उस क्वेश्चन में हम उतना समय ना देके उससे ज्यादा समय ले रहे हैं सर। तो ये हमारा क्या है? टाइम मैनेजमेंट खराब है। और इस चीज को हमें सही करना पड़ेगा सर। उसके बाद ओवर या फिर अंडर कॉन्फिडेंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो वो बोलते हैं अरे मैं तो कुछ भी कर दूंगा, मैं तो ये लगा दूंगा, मेरा मार्क्स अच्छा आ जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। अंडर कॉन्फिडेंस, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, बट फिर भी उनको खुद पे डाउट रहता है, सेल्फ डाउट रहता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ी कमी है। इन सारी चीजों को दूर करते हैं। सबसे पहले आते हैं सर, देखते हैं कि क्या जो मैं आपके लिए 21 डेज का एक बूस्टर प्लान लेके आया हूं, जिसको 21 डेज को मैंने 3 वीक्स में डिवाइड कर दिया है। वीक 1, वीक 2, वीक 3। ठीक है, यानी 3 वीक्स में आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। और मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अभी आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं। जितने अभी नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 21 दिन बाद आप देखना, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखो। एक बार स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखो, नहीं लगेगा चेंज कर देना। बट मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, 100% मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। बट फॉलो एक बार आपको करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अभी आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका भी बताना, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका भी बताना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और ठीक 21 डेज बाद आप इसी अपने ही कमेंट सेक्शन के नीचे फिर एक कमेंट करना कि सर मेरे मार्क्स अब इतने आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वीक 1 पे। वीक 1 में हमें क्या करना है सर? सबसे पहले आपको फाउंडेशन कंप्लीट आपका होना जरूरी है। पहले हफ्ते में फाउंडेशन कंप्लीट कर लो। अब बोलोगे सर क्या एक हफ्ते में फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा? बच्चे मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरा अच्छे से एक एक चीज बेसिक्स क्लियर कर लिया है।
बेसिक्स क्लियर कर लिया, बस उनको एक रिवीजन की जरूरत है, तो हल्का सा रिवीजन की जरूरत है। तो हल्के से रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। एक हफ्ते में आप रिवाइज कर लोगे अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो बेटा आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर वाइज टेस्ट दो या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट देना चालू करो। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक्यूरेसी पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान होते हैं कि सर बैंक एग्जाम्स तो स्पीड का गेम है, स्पीड हमें ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। बेटा मैं एक बात आपको समझा दे रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एक्यूरेसी का मतलब यह है कि जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक्यूरेसी में अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितने में से, मान लो आपने 30 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 30 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या ये 10 के 10 क्वेश्चन पूरे पूरे सही थे? आप पहले ये चेक करो कि क्या ये 10 क्वेश्चन मेरे पूरे के पूरे सही थे। एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा काम करो। जब आप एक्यूरेसी अपना बिल्ड कर लेते हो ना कि नहीं मेरे 10 क्वेश्चन पूरे सही थे, तो फिर उसके बाद धीरे 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 वो क्या होता है, 11 12 13 14 ऐसे ऐसे क्या होता है, बढ़ने लगता है। बट आप एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ स्पीड पे ध्यान दोगे, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये जो 10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, हो सकता है कि उस 10 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा गलत कर दो, तो फिर 7 पे आ जाओगे और नेगेटिव मार्किंग अलग से कटेगा। सर समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो। हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। एक्यूरेसी बिल्ड करोगे, एक्यूरेसी ज्यादा ज्यादा अच्छा करोगे, अपने आप स्पीड इंक्रीज होने लगेगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो मिस्टेक्स, कहां गलतियां हो रही हैं सर, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कहां आप गलत कर रहे हो? जैसे मान लो कि आपने कोई एक क्वेश्चन उठाया, मिक्सचर एलिगेशन का आपने मान लो रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन उठा लिया, वो क्वेश्चन नहीं बना। अब ये देखो कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं बना, या तो मेरा बेसिक्स कमजोर होगा, या तो मैंने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की होगी, या तो उस लेवल का मैंने उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया होगा, इस वजह से गलत हो रहा होगा। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना है। मिस्टेक्स को जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक आपका कुछ नहीं सुधरने वाला है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मॉक दे दिया, बंद किया, आगे बढ़ गए, फिर दूसरे दिन उठाया, मॉक दिया, बंद किया, आगे बढ़ गए। एनालिसिस करना ही नहीं सर, कहां गलतियां हो रही है हमें देखना ही नहीं है, तो मार्क्स कहां से इंक्रीज होंगे? सबसे पहले अपने गलतियों को पहचानो कि आप गलती कहां कर रहे हो। एक एक पॉइंट को एक काम करो, नोटबुक बना लो। एक आप काम करो, रफ नोटबुक बना लो जिसमें आप या फिर मिस्टेक नोटबुक बना लो जिसमें आप लिखो कि मेरी इसमें गलतियां हैं, परसेंटेज के इस सक्सेसिव वाले में मेरा क्या नाम है, नहीं बन पा रहा है ये वाला क्वेश्चन, या फिर मुझे परसेंटेज में पास फेल वाले में दिक्कत हो रही है, या फिर वोटिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है, या फिर मिक्सचर एलिगेशन के मुझे रिप्लेसमेंट में दिक्कत हो रहा है, मेंसुरेशन के 3D में दिक्कत हो रहा है। ये सारी चीजें एक रफ नोटबुक में लिखो, अपने मिस्टेक्स नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो, और एक एक गलती को एक एक बार में सुधारो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक ही बार में सब सुधार लो, बस एक एक बार में आपको क्या करना है, सुधारना है। एक एक बार में सुधारोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं ये 3 हफ्ते में आपका सारी चीजें बहुत सही हो जाएंगी। मैं सच बता रहा हूं। तो इन सारी चीजों पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। वीक 1 में आपको सबसे पहले फाउंडेशन पूरा कंप्लीट करना है, रिवाइज पूरा अच्छे से कर लेना है, एक्यूरेसी पे अपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है। स्पीड से पहले आप एक्यूरेसी अपना बिल्ड करो, उसके बाद मिस्टेक्स को सबसे ज्यादा ध्यान दो कि कहां आप गलतियां कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट मॉक में आप वो गलतियां ना करो। उसके बाद आते हैं सर वीक 2 की बात करते हैं। वीक 2 में एक हफ्ता खत्म हो गया, आपने सारी चीजें कर ली, अब आते हैं वीक 2 में। वीक 2 में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपने वीक 1 में मॉक टेस्ट दे लिया, सारी चीजें कर ली, आपको मिस्टेक्स पता चल गए, आपने फाउंडेशन रिवाइज करके आपने मॉक टेस्ट दे दिया। अब आपको क्या करना है सर, उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और मॉक भी देना है। वीक 2 में आपको क्या देना, मॉक देते रहना है, प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करना है। जो आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उस पर ज्यादा पे ध्यान देना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ये परेशान होते हैं कि सर सेक्शनल टेस्ट देना जरूरी है, अगर हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देंगे। बेटा देखो, सबसे पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने से पहले आप सेक्शनल तो दो कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितने आ रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितने आ रहे हैं, या फिर आप चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हो अगर आपने बहुत बेसिक अगर अभी कंप्लीट किया है तो। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो पहले आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देके देखो। सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सो कॉन्फिडेंस बूस्ट इस वजह से होगा, इस वजह से क्योंकि जब आप मान लो आपने रीजनिंग का आपने सेक्शन मॉक खोला, आपके टोटल 35 क्वेश्चन थे, 35 में से आपको मान लो रीजनिंग आपको बहुत अच्छा है, रीजनिंग आपका बहुत अच्छा, आप तो हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हो, एक आध क्वेश्चन अगर हो गया, गलती हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। अब जैसे रीजनिंग में भी जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस कि अल्फाबेट को रीअरेंज करो और बताओ कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर मीनिंगफुल बन रहा है तो एक्स पे मार्क करो, मतलब ऐसे क्वेश्चन है ना। तो उस वाले क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर रहे हो, मैं तो जनरली वैसे ही बोलूंगा कि स्किप करना चाहिए, ठीक है, बट अगर उसको स्किप कर रहे हो बाकी के 34 क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं।
बाकी के 33 क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं, एक दो को छोड़ के। तो यानी अगर जो चीज आपका गलत हो रहा है उस चीज पे आप ध्यान दोगे, समझ में आ रहा है, तो उस चीज को भी नोट कर लो। तो सबसे पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने से पहले सबसे पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप किस पे आओ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आओ। आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लो, मैं बता रहा हूं लगभग आप कितना दे लो। मान लो कि आपने सेक्शनल मॉक टेस्ट, मान लो कि आप कितना दो, लगभग 10 दो, 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो। उसके बाद जैसे ही 10 सेक्शनल मॉक टेस्ट हो जाए तो कम से कम उसी वीक में आप 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करो, एक बार करके देखो। मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने इसी तरह ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी फॉलो करके सिलेक्शन लिया है सर। आप एक बार मेरी बात मानो, एक बार इसको करके देखो। ज्यादा दिन नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 21 डेज बोल रहा हूं, एक बार करके देखो। 21 डेज में ना आपका कुछ बिगड़ने वाला है ना मेरा कुछ बिगड़ेगा। हमें यह करना है कि आपको बस, मेरा मोटिव यह है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सर। मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे, यही सारी चीजें मैं बता रहा हूं। उसके बाद आते हैं सर वीक 3 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक है। वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो लास्ट वीक है आपके पूरे हफ्ते का, ये लास्ट वीक है। और इसका ऑर्डर यही चीज होना चाहिए कि पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। अब सर ये है क्या, रॉन्ग टाइम और फिर उसके बाद स्किप। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप रॉन्ग कितना गलत कर रहे हो। आप जैसे मान लो, ये मैंने स्ट्रेटेजी खुद भी फॉलो किया था, मैंने अदर स्टूडेंट्स को भी करवाया है, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। आप भी करके देखो, आपको भी सारी चीजें सही लगेंगी। कैसे सर, जैसे कि आपने मान लो कि 35 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 35 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, क्वांट की मैं बात कर रहा हूं, 35 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। उस 35 क्वेश्चन में से मान लो आपके आए हैं, मान लो 18 नंबर आए। शुरू में मान लो 18 नंबर है, आपने अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, आपने अभी भी मॉक देना स्टार्ट किया है, आपके 35 में से 18 आ गए। ठीक है सर, अब आप ये पहचानो कि ये जो 35 में से 18 आए हैं, यानी बाकी के जो हमारे 17 नंबर है सर, ये हमारे क्या है, बाकी के जो हमारे 17 नंबर है, वो वहां पे कहां गलत हो रहा है, इस चीज को पहचानो। 17 नंबर ये कहां गलत हो रहा है, उस चीज को पहचानो। वहां पे देखो कि हर एक नंबर में, क्योंकि देखो बच्चे क्या करते हैं ना, सबसे पहले वो क्या करेंगे कि, अब देखो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो सर। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो सबसे पहले क्या देखोगे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन स्किप किया सर। सबसे पहले आप क्या देखो, मैंने कौन सा क्वेश्चन स्किप किया है। नहीं, ये गलत तरीका है। सबसे पहले आप देखो कि आपने गलत क्या किया है। अरे पहले गलती को तो पहचानो। जब गलती पहचान लोगे तो जो आपने स्किप किया है, हो सकता है कि वही गलती आप उसमें भी कर दो जो आपने स्किप किया है। तो स्किप वाले को पहले मत देखो, जो आपने गलती किया पहले उसको देखो। जब आप गलती देख लोगे, पहचान जाओगे कि हाँ सर मेरी इसमें गलती है, तब आप, हो सकता है जो स्किप वाला क्वेश्चन हो वो भी उसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है। तो फिर क्या होगा, स्किप वाले क्वेश्चंस भी आपके सही होने लगेंगे। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप रॉन्ग को देखो कि जो मेरे 17 क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, कहां पे गलत हुए हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट देखो कि जिस क्वेश्चन में हमें 10 सेकंड लगना चाहिए था, जिस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हमें 10 सेकंड लगना चाहिए था, उसमें मैंने 15 सेकंड क्यों दिया। जिस क्वेश्चन, अर्थमेटिक क्वेश्चन में मुझे 1 मिनट लगना था, मैंने उसमें 2 मिनट क्यों दिया या 1.5 मिनट क्यों दिया। जिस पजल में मुझे 2 मिनट लगना था, उस पजल में मैंने 2.5 मिनट क्यों दिया या फिर 3 मिनट क्यों दिया सर। कहां गलती हो रही है, कहां लूप होल हो रहा है, किस पॉइंट से हमें क्वेश्चन को उठाना है, किस पॉइंट से हमें क्वेश्चन को पिक करना है, और एक एक चीज को पूरा अच्छे से एग्जेगरेट करके एक एक चीज को पूरा अच्छे से समझना है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान देना पड़ेगा सर। फिर उसके बाद आप किस पे आओ, स्किप वाले क्वेश्चन पे आओ। लास्ट में स्किप वाले क्वेश्चन पे आओ कि जब आप, जो आपने छोड़ दिया है वो किस वजह से छोड़ा है सर, इस चीज का भी ध्यान रखो। समझ में आ रहा है। तो ये 3 वीक्स में आपको कैसे कैसे करना है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है सर, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप प्लीज इस स्ट्रेटेजी को एक बार फॉलो करके देखो, आपका 100% मार्क्स इंक्रीज होने लगेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसके 35 में से 34 आते हैं उनका 36 आने लगेगा, या जिनके 100 में से क्या नाम है 90 आते हैं उनका 110 आने लगेगा। अरे नहीं भाई, ठीक है, थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं कि मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, और एक चीज मैं ये भी बता दूं कि प्लीज ये मत समझना कि अगर पहले मॉक में अगर मेरा नंबर अच्छा आ गया तो दूसरे मॉक में मेरा और अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि हर मॉक का लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कभी कभी मॉक का लेवल ज्यादा होता है, कभी कभी मॉक का लेवल कम होता है। तो इस बात से परेशान बिल्कुल मत होना कि मॉक में नंबर अगर नहीं आ रहे हैं, पहला मॉक बहुत अच्छा गया, दूसरा भी अच्छा गया, तीसरे में नंबर नहीं आया, क्योंकि मॉक का लेवल अप हो सकता है सर। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज कमेंट करके बताना कि अभी आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, और फिर उसी कमेंट में आप अपने खुद के कमेंट में 21 दिन बाद मुझे बताना कि आपके अब कितने नंबर आ रहे हैं, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ।
मैं गारंटी दे रहा हूं आपका मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज होंगे सर। एक बार ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखो। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद।